तो चलिए आज हम देखेंगे क्या है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। इसमें आज हम लोग जो है 15 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, फाइनल उत्तर पर आधारित रहेगा। ये 2021 में हुआ है पेपर क्या है VIAD का क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 5 से 7 क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर लिया है जो प्रीवियस ईयर में क्या है आया हुआ है और आप सभी को भली भांति परिचित होगा। नहीं है तो ये भी जान लीजिए, व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है ना, व्यापम क्वेश्चन को रिपीट करता है। इस शब्द को ध्यान से सुनिए। तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी है आपके लिए वो सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से क्या है फाइनल उत्तर के साथ याद होना चाहिए। और उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी करता हूँ तो उसको भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं आज का। इससे पहले हमने देखा था VDAG का ना, VDAG, और ये क्या है VIAD ना, तो याद रखना। अगला देखते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो डीवीडी आप लोग बताइए, डीवीडी जो है ऑप्टिकल डिस्क का क्या है उदाहरण है। उत्तर जो है हार्ड डिस्क लिया था, लेकिन इसका फाइनल यही होगा ना, ऑप्टिकल डिस्क। फिर अगला देखते हैं आपका, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था। मतलब द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लानेट दिस सीड ऑफ इंटरनेट वास, मतलब इंटरनेट को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया। अभी जस्ट पिछले पेपर में हमने अर्पानेट का डिस्कस किया, आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो जरूर देखिए। इसलिए बोलता हूँ मैं, व्यापम में क्वेश्चन क्या होता है रिपीट होता है। अब ये जो है इंटरनेट का बीच किसे कहते हैं, तो अर्पानेट को कहते हैं ना ये। फिर अगला देखते हैं आपका, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से खाली स्थान भाग होते हैं। कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र, तो ये 4 भाग होते हैं। देखिए इसको कैसे होता है 4 भाग। एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो सबसे पहले आप कोई भी डाटा, जैसे कि आपको चाहिए 2 और 2 को जोड़ना है, जिसको उत्तर चाहिए आपको कंप्यूटर से लेना है ना। आप कंप्यूटर में क्या किए, ये क्या है इनपुट हो गया, इनपुट 2 इनपुट किए, ठीक है। अब ये जो है इनपुट को क्या करेगा, 2 चीज़ होता है ना, एक चीज़ याद रखना, स्टोरेज 2 बार करता है, स्टोरेज जो है 2 बार करता है आउटपुट होने के बाद और प्रोसेसिंग से पहले। ये चीज़ याद रखना, प्रोसेसिंग से पहले। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 2 को स्टोर करेगा, हो गया। फिर आपने 2 फिर दिया और प्लस का साइन लगाया, 2 फिर दिया प्लस का साइन लगाया। फिर ये प्रोसेसर में जाएगा, ये 2 + 2 को जोड़ेगा प्रोसेसर, और आपने इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल करेगा, और आउटपुट के रूप में सीधा फिर क्या देगा, 4 देगा। तो समझा आपने कितना स्टेज हुआ, 4, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट। या फिर इसी को ना ये भी होता है ना, एक चीज़ याद रखना, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है। तो ये 4 चक्र होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है आपको। इसी को कंप्यूटर साइकिल भी बोलते हैं ना। मतलब जितना कम समय में ये जो कार्य है, इतना इनपुट से लेकर आउटपुट तक पूरा करेगा, उसे एक साइकिल बोलते हैं, एक चक्र बोलते हैं। और इस साइकिल चक्र में 3-4 जो है शब्द आते हैं, इसको भी याद रखना है। ये कई नैनो सेकंड में ये चक्र जो है हो जाता है, नैनो सेकंड ना, आपके पलक झपकते ही उत्तर आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये 2500 बार आ चुका होगा, 25 बार ना। तो याद रखना है, डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट। और प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ 2 प्रकार, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में आपका डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, ये जो इम्पैक्ट है धक्का देकर या उसको टच करके चलाता है, ये उसमें दबाव लगाकर, टक्का लगाकर, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट आपका पेज प्रिंटर हो गया, फिर लाइन प्रिंटर हो गया, फिर क्या है थर्मल प्रिंटर हो गया। ये सब आपके क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और जनरली आप जिससे परिचित होंगे वो क्या है आपका पेज प्रिंटर है। पेज प्रिंटर है जो आप लोग प्रिंट कराने जाते हो, ठीक है, फोटोकॉपी कराने के लिए जी। फिर अगला देखते हैं, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। केवल आउटपुट डिवाइस शब्द को ध्यान देना है, केवल इनपुट नहीं पढ़ देना है ना। यहाँ पर बोला है केवल आउटपुट है, तो इसमें हम देखते हैं केवल आउटपुट क्या है, आपका डी है। इसमें देखिए आप लोग, प्लॉटर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। तो प्लॉटर का खास बात एक चीज़ और याद रखना, प्लॉटर जो है सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का
जो आउटपुट है प्रदान करता है। जैसे कि फ्लैक्सी टंगा होता है, आप लोग देखे होगे होल्डिंग, जैसे कि बिलासपुर में ही होल्डिंग टंगा रहता है बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का, या फिर रायपुर में बड़े बड़े नेताओं का जो होल्डिंग बना रहता है ना, वही है आपका क्या है, किससे होता है, वो प्लॉटर से होता है। फिर अगला देखते हैं, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है। इनमें से ना शब्द याद रखना, विच वन ऑफ द, तो इसमें है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप सभी को पता होगा, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। फिर लैपटॉप और नोटबुक, ये सबको आप भली भांति जानते हो। लैपटॉप को याद रखना, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है, और लिथियम आयन बैटरी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि क्या है, लिथियम की प्राप्ति कहाँ से हुई है, ये क्वेश्चन भी पूछा है। और जो अगला जो जनरेशन है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहा है ना, तो इसीलिए जो है लैपटॉप में कौन सा बैटरी का प्रयोग होता है, तो लिथियम आयन। इस चीज़ को याद रखना है। ये देखिए, ये हुआ करंट जो लिथियम है, और ये उसका बैकग्राउंड का क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन को इंटरलिंक करके पढ़ना है आपको ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुत के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड लेआउट बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो जान लीजिए, रट्टा मान लीजिए। अगर बनाए होंगे तो अच्छी बात है, उनको फट से दिमाग में आएगा। तो उसमें क्या है, कौन सा जो है पॉइंट जो है मौजूद नहीं रहता, तो इसमें क्या है, एनिमेशन। इसको बार बार पूछ रहा है कौन सा रहता है, कौन सा नहीं रहता। आप लोग पावर पॉइंट में एक बार जरूर काम करके इन द सेंस थोड़ा देख लेना कौन कौन सा फीचर है, थोड़ा सा लिख लेना उसको, वहीं पास आपका अच्छे से काम आएगा। और आजकल सभी के पास तो लैपटॉप हो गया, चाहे कंप्यूटर हो जाए, इसकी सुविधा उपलब्ध है। फिर अगले देखते हैं, निम्न में कौन सा कंप्यूटर क्या है, थ्रेट का क्लास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। ठीक है, थ्रेट ना, एक खतरा से संबंधित थ्रेट बोला है। तो हम देखते हैं इसने 83 का क्या लिया है, ये फिशिंग, यही खतरा, थ्रेट बोलते हैं इसको, थ्रेट, ये इसमें थ्रेट लिखा है ना। आगे देखते हैं, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। तो मेरे ख्याल से आप इसका सभी जानते होंगे। इसका आंसर, रोगी का प्रवेश करने के लिए, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए, रोगी का निदान करने के लिए, मतलब उपरोक्त सभी क्या है इसका आंसर है। कंप्यूटर का उपयोग अभी ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर नहीं हो रहा है ना। 85 देख रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग कहलाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ना, तो इसका क्या कहलाता है, याद रखना 85 का डी, इनमें से कोई नहीं है ना। इसका आंसर क्या लिया है, इनमें से कोई नहीं। मैसेज बॉक्स, आउटपुट एक्सप्रेस, मैसेंजर मेल बॉक्स, ये सब क्या है, आपके ईमेल से संबंधित रहता है ना। 86 है, यूएसबी का पूर्ण रूप मैंने बताया है, इस टाइप से हमने देखेंगे आगे, और इसको जो है याद रखना है आपको अच्छे से। तो यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट में नहीं लगाते, यूएसबी ड्राइव जी, ड्राइव में पोर्ट, उसमें लगाते हो, पोर्ट बना रहता है यूएसबी पोर्ट, जिसमें बहुत सारे लैपटॉप हो गया चाहे कंप्यूटर हो गया उसमें। 87 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंक जेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इंकजेट प्रिंटर के बारे में। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, आपके इंकजेट वाला कंप्यूटर वाला सेक्शन में कोई भी होगा, अपन नोट्स होगा तो उसमें, कॉपी होगा तो, या फिर आपका पास क्या है बुक होगा तो उसमें नोट करना है इसमें सीधा सीधा कैसे प्रिंट करता है। तो 87 का बी है, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग, याद रखनी, इसको लिख लो वहीं पर सीधा। ये जो है इंकजेट प्रिंटर छवि को कैसे प्रिंट करता है, तो आपको याद रखना है कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग। इसको जैसे उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए, जैसे मैं पूछता हूँ अभी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे प्रिंटिंग करता है। ऑप्शन ए दे दूंगा मैं इंकजेट, बी दे दूंगा थर्मल, सी दे दूंगा डॉट मैट्रिक्स, डी डिजिबल। तो आपको फिर क्या टिक लगाना है, इंकजेट वाला सेक्शन में, समझे। क्वेश्चन रिसिप्रोकल बन गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको लिख के रखिए आप लोग। अगला आपका अनचाही कमर्शियल ईमेल कहलाता है। अनचाही, जिसको आप नहीं चाह रहे हो फिर भी आपके पास कमर्शियल वाला ईमेल आया है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पैम, याद रखना।
क्या कहते हैं, स्पैम। या फिर दूसरा इसका फिर से हम पूछ सकता है, स्पैम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए अनचाही कमर्शियल ईमेल, ऑप्शन बी कुछ और, ऑप्शन सी कुछ और, ऑप्शन डी कुछ और। ठीक है, तो याद रखना अनचाही, ये दोनों को याद रखना है आपको, ऐसे भी याद रखना है, मतलब इधर से भी कान पकड़ो इधर से भी कान पकड़ो। अनचाही कमर्शियल ईमेल स्पैम, स्पैम का किसे कहते हैं? तो अनचाही कमर्शियल ईमेल। एक चित्र को खाली स्थान शामिल किया जा सकता है। कोई भी एक चित्र है उसको शामिल किया जा सकता है, तो याद रखना है उसको जो है डी लिए हैं आपस ना। वर्ड फाइल में भी शामिल किया जा सकता है, एक्सेल फाइल में भी शामिल किया जा सकता है, और पावर पॉइंट फाइल में भी शामिल किया जा सकता है। इस चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये ना। फिर लास्ट है आज का, अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसको क्या किया है आप के द्वारा विलोपित किया गया है। ठीक है, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी तो अलग अलग है, इसलिए इसको विलोपित किया है और इसमें नहीं। अब हिंदी भाषा शुरू हो गया है जो हम पेपर देख रहे हैं VIED। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।